क्या कार्यक्रम है? आज भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से संविधान दिवस को आयोजित किया गया है और इस दिवस के अवसर पे जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो सम्मानित कार्यकर्ता है उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की ओर से मुझे लगता है ये पहला कार्यक्रम होगा जो भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से ये कार्यक्रम संविधान दिवस आज आयोजित किया गया है। और संविधान दिवस आयोजित करने के पीछे में प्रमुख उद्देश्य हमारा यही है कि संविधान के प्रति जनता में जन जागृति हो, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और संविधान जिस तरह से क्रियान्वित होना चाहिए भारत सरकार की ओर से उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाकर कोई भी शासक ये देश नहीं चला सकता है। अगर संविधान की धज्जियां उड़ाकर वो देश चलाने की बात करता है तो इसका ये अर्थ हो गया है कि यहाँ का बहुसंख्यक जो समाज है, जो बहुजनवादी जो लोग हैं, उनका शोषण निश्चित रूप से होता है। तो मैं चाहता हूँ कि संविधान दिवस के अवसर पे इन सारे मुद्दों को लेके हम ये अभियान चला रहे हैं, तो इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। अभियान कहाँ चला रहा है, किस जिले में? अभी तो संविधान दिवस के अवसर पे तो महाराष्ट्र में हर गांव में, हर मोहल्ले में संविधान दिवस बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है। और बहुत हर प्रदेशों में नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में रही बात कि उत्तर प्रदेश में तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, मीन्स कार्यक्रम के लिए मैं पहली बार आ रहा हूँ। और इस प्रकार के कार्यक्रम का एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर में कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, इस दिशा में प्रदेश अध्यक्ष अपना पूर्वी अध्यक्ष इनसे मैं सतीश बौद्ध जी से चर्चा करके हम कार्यक्रम का रूपरेखा आयोजित करके इसको अभियान के रूप में इसको चलाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम डॉक्टर सत्यजीत चंद्रिकापुरी है, मैं नागपुर से हूँ। आज का क्या कार्यक्रम है और ये बताएंगे कुछ? आज का कार्यक्रम पहले तो हम सर्वप्रथम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति कर दूत महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण, ए.वी. रामास्वामी नायकर पेरियर, उन सभी संतों गुरुओं के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं जिन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए काम किया। और इस देश में मानवर कांसी राम जो करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान, बाम सेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो आज दुनिया में नहीं है, जो आवाज़ दिया देश की आवाम को, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और साथ ही साथ इस देश में उन आज़ादी के दीवानों के चरणों में भी हम पुष्प अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया है। आज विशेष तौर पर इस देश के संविधान लागू न होने के पहले क्या परिस्थितियां थी, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा सारे लोग आप लोग बुद्धिजीवी जानते हैं, लेकिन संविधान लागू हुआ तो स्वाभाविक है कि आज इस देश के अंदर जो बहुजन समाज था, जो लाचार, बेबस और मजलूम था, गुलाम बन गया था, उनको संवैधानिक अधिकार मिला। आपका बुद्ध सोसाइटी जो है जी, ये सामाजिक कार्य और किस किस तरह की कार्य करती है? ये सामाजिक कार्य, इनका काम है सामाजिक काम करना और जागरूकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चाहत थी इस देश को बौद्धमय बनाना और दूसरा इस देश के लोगों को हुक्मरान बनाना, यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में सत्ता सौंपना। ये बाबा साहब की दो चाहत थी। इस संबंध में सामाजिक काम और धार्मिक काम का काम जो है हमारे बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी हो रहा है। और जो राजनीति करने वाले लोग भी अपना अपने क्या सामाजिक कार्य अभी तक हुआ? क्या अरे सामाजिक जागरूकता पैदा करना, अपने संविधान के बारे में बतलाना, हमारी बुराइयां क्या, हमारी खामियां क्या, हम कैसे दूर करके अपना संविधान पूर्ण पे लागू कराएं, है ना। तो इसलिए इस पर सब ऐलान करता है कि ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पर हो रहा है, हर लोग अपने अपने सारे दल के लोग भी आज कहीं न कहीं बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं।
इसलिए मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा हर जगह कार्यक्रम अपनी बात बोलने का मौका मिलेगा यहाँ पर भी जो है कि आज़ादी के 72 साल होने के बावजूद भी सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान पूर्ण पे लागू हो जाता, आज ये समस्याएं नहीं रहती। आज भी आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी, संविधान 72 साल होने के बावजूद भी आज जो है संवैधानिक जो अधिकार है पिछड़े वर्ग के लिए, जब इनकी जनसंख्या जो है 52 से 54% है, लेकिन मंडल आयोग ने कहा कि हम 52-54 मिलना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस जो वो रंगनाथ मिश्रा जी ने कहा कि नहीं 50% ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है। कहीं नहीं संविधान में लिखा 50% ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कहा गया कि मंडल 23/21+2 अनुसूचित जाति जनजाति और 27% अनुसूचित जाति, अरे मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। लेकिन आज़ादी के 72 साल के बाद ये मंडल आयोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको क्या मिला? लगभग 5% भी कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ 72 साल में, और वही हाल है अनुसूचित जातियों का अभी तक कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संविधान कब पूरा लागू होगा। लड़ाई केवल इस बात की, संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति का भी कोटा पूरा नहीं है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि हम लोग अब समाज को जगा करके आज जो परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, तो आज ऐसे लोग जो संविधान को मूल ढांचा में परिवर्तन करने की बात आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानते हैं। इसलिए मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूँ, संविधान ये जो बाबा साहब ने जो दिया है यहाँ देश के आवाम के लिए, ये सबके हित के लिए है, सारे धर्मों के लिए है। जो संवैधानिक अधिकार है, सबको यहाँ पर पूजा पाठ इबादत करने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि संविधान पूर्ण पर लागू न हो, उसको जो है उसमें जो अधिकार है यहाँ के दबे कुचले समाज पिछड़े वर्ग को न मिले। इसलिए मैं अपने समाज का आह्वान करना चाहता हूँ, पिछड़े वर्ग, दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों का धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार, इस नाते मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूँ संविधान को पूर्ण पे लागू होना चाहिए। यही मैं आह्वान से क्या नाम पड़ेगा आपका? लालमणि प्रसाद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश। और भी जो अगर आयोजन हो जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है संविधान दिवस देवोदी सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से। देवोदी सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का गठन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1954 में किया। वजह ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चूँकि सामाजिक संगठन देवोदी सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया और समता सैनिक दल का गठन किया और देश को भारत का संविधान दिया। क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है देवोदी सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, इसका वजह यह है, इसका कारण ये है कि लोगों को जागरूक करना, वो अपना अधिकार और कर्तव्य तो जानते लेकिन अधिकार नहीं जानते, और ख़ास करके एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग बिल्कुल नहीं जानते कि हमारा अधिकार क्या है। तो संविधान में जो निहित अधिकार है उसको बताने और लोगों को जागरूक करने का काम देवोदी सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम MP बौद्ध, राष्ट्रीय संगठक देवोदी सोसाइटी ऑफ इंडिया। चंद बौद्ध है, हम उत्तर प्रदेश पूर्व के अध्यक्ष हैं। ये संविधान दिवस के मौके पर जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उन लोग को हमारी संस्था सम्मानित करेगी ताकि समाज में एक एकरूपता और जागरूकता फैले।